आज की हमारी कहानी है सुख की खोज, रामू की अनोखी यात्रा। गांव के एक छोटे से घर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन थोड़ी थी, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। वह सोचता, क्या मैं कभी सच्चा सुख पा सकूंगा? रामू अक्सर अपने घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या अमीर लोग मुझसे ज्यादा सुखी होते हैं? एक दिन एक साधु उनके गांव में आए। रामू ने उनसे पूछा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। क्या आपको पता है कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी खोज में निकलना होगा। रामू ने उसी क्षण तय किया कि वह सुख की खोज में जाएगा। रामू ने सुना था कि राजा बहुत अमीर हैं और उनके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं। उसने सोचा, शायद राजा सबसे सुखी आदमी होगा। अगले दिन रामू राजधानी पहुंचा। उसने देखा कि राजा का महल बहुत बड़ा और सुंदर था। चारों ओर पहरेदार खड़े थे और महल में चमचमाती वस्तुएं थी। रामू को लगा कि राजा निश्चित रूप से बहुत सुखी होगा। रामू किसी तरह दरबार में पहुंचा और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। जब राजा ने उसे बुलाया तो रामू ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं? राजा ने गंभीरता से रामू की ओर देखा और कहा, नहीं रामू, मैं सुखी नहीं हूं। रामू को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि राजा के पास तो सब कुछ है, फिर भी वह सुखी क्यों नहीं है? राजा ने आगे कहा, मुझे हर समय चिंता रहती है, राज्य की रक्षा करनी पड़ती है, दुश्मनों से सावधान रहना पड़ता है। लेकिन तभी राजा ने एक रहस्यमयी बात कही, अगर तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो जाओ और उस बूढ़े संत को ढूंढो जो पहाड़ी के उस पार रहता है। वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। रामू को यह सुनकर हैरानी हुई। उसे लगा कि राजा ने कुछ छुपाया है, फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। राजा की बात मानने के बजाय रामू ने सोचा कि पहले किसी अमीर आदमी से मिलना चाहिए। वह नगर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनीराम के पास गया। सेठ की दुकान बहुत बड़ी थी। वहां सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य वस्त्र और कीमती पत्थर थे। रामू ने सोचा, अगर इस आदमी के पास भी सुख नहीं है तो फिर किसके पास होगा? रामू ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, क्या आप सुखी हैं? सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, मैं सुखी नहीं हूं। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन चैन की नींद नहीं। हर समय डर रहता है कि कहीं कोई मुझे धोखा न दे दे या मेरा धन न लूट ले। रामू को लगा कि धन से भी सुख नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसने सुना कि सेठ किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा था। अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं सच में सुखी हो जाऊंगा। रामू चौंक गया, तो क्या कोई असली सुख देने वाला खजाना है? उसने तय किया कि वह इस खजाने का पता लगाएगा। रामू ने रात को चुपके से सेठ की बात सुनी। उसे पता चला कि एक रहस्यमयी जगह पर खजाना छुपा हुआ है, जिसे पाने के बाद आदमी हमेशा सुखी रह सकता है। रामू ने बिना सोचे समझे उस जगह जाने का फैसला किया। वह जंगल के अंदर गया। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। अंत में वह एक गुफा तक पहुंचा। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। रामू ने कांपते हुए उसे खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुमने सोचा था कि सुख किसी चीज से मिलेगा? रामू ने पीछे देखा। वहां वही बूढ़े संत थे जिनके बारे में राजा ने बताया था। रामू ने संत से कहा, मुझे सच्चा सुख चाहिए, लेकिन हर जगह सिर्फ धोखा मिला। राजा सुखी नहीं था, सेठ सुखी नहीं था और खजाना भी झूठ निकला। संत मुस्कुराए और बोले, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो संतोष रखना सीखो। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, मेहनत करो, लेकिन चिंता मत करो। रामू को अब सब कुछ समझ में आ गया। रामू गांव लौट आया। अब उसने अपने जीवन को बदल दिया। अब वह धन और बड़ी चीजों की लालसा में नहीं पड़ा, बल्कि जो कुछ भी उसके पास था उसी में खुश रहने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि सुख किसी राजा, व्यापारी या खजाने में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। रामू की यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। सच्चा सुख हमारे अंदर ही होता है। धन्यवाद।